नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है जांच। जब भी कोई केस होता है या धांधली या घोटाला होता है तो उसकी जांच करवाई जाती है और अक्सर आपको धांधली और घोटाले की खबरें सरकारी विभागों से ही मिलती है। आप लोग ने अपने जीवन में धांधली के मामले बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे केस होंगे जिसमें आपने कोई कार्रवाई की खबर सुनी होगी या फिर किसी को सजा मिली होगी। ये केस ना के बराबर होते हैं। कोरोना काल से हरियाणा में 2 मामले गूंज रहे हैं कि रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई, अवैध शराब का खेल। या आपने दोनों मामले बहुत सुने होंगे। जहरीले शराब से तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इनकी जांच कहां पहुंची, किस पर गाज गिरी, या आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि इसको सुनने में आपको सालों लग जाएंगे। हर धांधली का नतीजा यही होता है कि जांच चल रही है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार में हो रहा है, हर सरकारों में होता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, हम उठाएंगे ये मुद्दा रणभूमि में। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर इसी मसले पर होगी चर्चा। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पर जांच में देर, अवैध शराब की जांच पर भी सवाल, लापरवाह अधिकारी, बेपरवाह सरकार। हरियाणा में ऐसे कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? कब आरोपियों पर गिरेगी गाज? हरियाणा में कोरोना काल में बड़े खेल हुए। रजिस्ट्री घोटाला जो एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहीं जहरीली शराब जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इनकी जांच कहां तक पहुंची और किस पर गाज गिरी? साल भर बीतने को है, लेकिन अभी जांच विभागों में फंसी हुई है। अब हरियाणा के डिप्टी सीएम से सुन लीजिए कि अवैध तरीके से जो रजिस्ट्रियां हुई उसकी जांच कहां अटकी हुई है। एडिशनली 3 कमिश्नर्स की रिपोर्ट अभी फाइनलाइज हुई है। उसके अंदर टाउन प्लानिंग के संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, अर्बन लोकल बॉडीज के संबंधित अधिकारियों की नहीं आई। सुना आपने, रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई, लेकिन अभी विभागों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। आबकारी विभाग भी डिप्टी सीएम के पास है, लेकिन यहाँ भी दिलचस्प उलझन है। जहरीली शराब के मामले में बनी एसआईटी के बारे में डिप्टी सीएम को पता ही नहीं है। ना एक्साइज डिपार्टमेंट के अप्रूवल से एसआईटी बिठाएगी, ना इस एक्साइज डिपार्टमेंट की नॉलेज में इस तरह की कोई भी कमेटी बनने का यह संज्ञान है। मामला एक विभाग से दूसरे विभाग, मामला एक मंत्री से दूसरे मंत्री से जुड़ा, हर जगह पेच नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री ही एसआईटी को जांच करने से रोकेगा तो जहरीली शराब के माफिया को पकड़ेगा कौन? और वो जहरीली शराब का माफिया सीएमओ में किसके पास जाता था? इसकी जांच एक सिटिंग हाईकोर्ट के जज से करवाने के बजाय लीपापोती के नाम पे आईएएस अधिकारी संजीव कौशल जी को देगी। एक आईएएस अधिकारी अपने विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दे सकता, ना ही वो जांच कर सकता है। हरियाणा में जमकर अवैध रजिस्ट्रियां हुई, जहरीली शराब ने लोगों की जान ले ली। इतना होने के बाद भी सच यही है कि हर घोटाला सिर्फ विभागों की जांच में फंसा है। ऐसा हर सरकार में होता है और ये होता ही रहेगा। घोटाले होंगे, जांच होगी, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा, जिम्मेदार लोगों पर कब कार्रवाई होगी, इसमें बरसों लग जाएंगे। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। बहुत सारे धांधलिए होते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा घोटाले होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं, हर केस में जांच होती है। अब देखिएगा, जो भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठने वाले हैं, मैं उनका परिचय कराऊंगा, वो भी ये कहेंगे कि जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात होगी। और आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं, उन मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। वीरेंद्र चौहान है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र चंदेलिया है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ रणवीर शर्मा है, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद लांबा हमारे साथ, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ गए। पहले मैं विनोद का रुख कर लेता हूं। विनोद, ये दोनों मामले, इसमें क्या नजर आ रहा है? जांच पूरी हो पाएगी, नहीं आएगी, या विभागों के फेर में फंसा हुआ है? हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो मेहमान जुड़े हैं, वो भी समझ लेंगे कि मामला आखिरकार कहां फंसा हुआ है। सामने बात में रखना चाहता हूं जयप्रकाश, जांच की रिपोर्ट बन चुकी है। अवैध शराब की जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट बनी, लेकिन वो जांच सिर्फ जहरीली शराब तक नहीं रही।
शराब की तस्करी तक पहुंच गई। और जो दूसरा मामला है रजिस्ट्री को लेकर शुरू हुआ, उसमें कुछ शुरुआती तौर पर जांच शुरू हुई थी, लेकिन उसका दायरा बढ़ाते हुए उसे 3 साल तक कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं बनी है, जिन भी अधिकारियों को, खासतौर से यादव एसआईटी की बात की जाए जो लीड कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट भी बन चुकी है। और यहां मंडल आयुक्तों की तरफ से रजिस्ट्री का जो 3 साल का मामला है वो भी बन चुकी है। लेकिन जो बयान कल आए हैं टॉप लीडरशिप की तरफ से, सरकार के टॉप लोगों की तरफ से, वो ये बताते हैं कि तमाम विभागों में अभी और काम करना बाकी है। यही आज का सवाल होना चाहिए तमाम प्रवक्ताओं से। ये जो रिपोर्ट बनी है पहले इस पे तो कार्रवाई कर लीजिए, बाकी विभागों में जिस तरह से और मामले आएंगे उसके बाद जांच कर लीजिएगा। बिल्कुल विनोद, बने रहिएगा आप। वीरेंद्र चौहान जी को मैं जोड़ता हूं चर्चा में। वीरेंद्र चौहान जी, जांच हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, इसके अलावा कुछ और नया बताएंगे हम? देखिए, जांच हो रही है और विरोधियों को नहीं बख्शा जाएगा, ये तो हम सुनिश्चित करेंगे ही करेंगे। नया सर, विरोधी कहां गए? इसमें तो आप आपके बता ही अफसर चुके हैं कि सर विरोधी कहां से आ गए? इसमें तो अफसर हैं आपके। साहब 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 सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, जांच की प्रक्रिया पूरी हुए बिना, जांच की प्रक्रिया के सारे आयामों पर रिपोर्ट आए बिना आप ये कहें कि तुरंत फुरत किसी को फांसी पर लटका दें, सूली पर लटका दें, ऐसा नहीं होता। मैं आपकी जो रिपोर्ट अभी हमारे मित्र ने आपके रिपोर्टर महोदय ने रखी, उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि न्याय की दरकार ये है कि जो भी नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं जांच की, उन सबको पूरा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जो दोषी है उसको दंड मिले। ताबड़तोड़ जल्दबाजी में कोई निर्दोष लपेटे में आ जाए, यह भी गलत है। और आधी अधूरी जांच से किसी थोड़ा सा पेज समझिए ना वीरेंद्र चौहान जी, आप लोगों ने, आप वीरेंद्र चौहान जी, आपको पता है कि अवैध शराब के मामले में एसआईटी गठित हुई है? पता है ना चौहान साहब आपको? सारे देश को मालूम है। लेकिन हैरानी आपके डिप्टी सीएम को नहीं पता है, आबकारी विभाग को नहीं पता है। यही तो है, चर्चा का विषय तो यही है। डिप्टी सर, पूरे देश को पता है, डिप्टी सीएम कह रहे हैं हमें तो पता नहीं। आबकारी विभाग तो जो रिपोर्ट बताई गई है, एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, जो गृह मंत्रालय को दी गई है, उस रिपोर्ट को मानने को भी तैयार नहीं है आबकारी विभाग। चौहान साहब, यही तो देश को पता है, डिप्टी सीएम को नहीं पता, आबकारी विभाग को नहीं पता कि एसआईटी किसने बना दी। आप प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए जरा जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर से क्या प्रश्न पूछा गया, उन्होंने किस संदर्भ में वो बात कही, इसका कतई सटीक उत्तर तो उप मुख्यमंत्री विनोद लांबा है ना सर? प्रथम दृष्टया सर, विनोद लांबा है रिपोर्ट। एक मिनट, मैं तो कह दूं, मैं तो कह दूं, आप ही कहेंगे और विनोद जी कहेंगे, तो फिर तो मेरी तो कोई भूमिका हुई नहीं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं मित्रवर कि जो एसआईटी गृह मंत्रालय ने गठित की, गृह मंत्री जी के आदेश पर उस जिस एसआईटी का गठन हुआ उसकी रिपोर्ट आ गई। गृह मंत्रालय ने या गृह मंत्री जी ने तो किसी को नहीं कहा कि उसकी रिपोर्ट नहीं आई या वो गठित नहीं हुई। अब ये बात हो सकता है एकदम सत्य हो उप मुख्यमंत्री महोदय की कि उस एसआईटी के गठन की प्रक्रिया में उनके वाले मंत्रालय से कोई चर्चा ना हुई हो, यह कोई आवश्यक नहीं होता। इतनी बात सत्य हो सकती है, इससे अधिक मैं नहीं इसमें कुछ कह सकता। उतनी बात चलिए विनोद जल्दी से छोटा सा अर्थ ये नहीं है कि जांच ये मामला विनोद बता रहे नहीं बनी। विनोद शॉर्ट में बताइए जल्दी से, चौहान जी को भी पता चल जाए। बिल्कुल बता रहा हूं चौहान साहब, आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमें समझ में जो बात आती है कि 270 के करीब पेज की जो रिपोर्ट बनी, आबकारी विभाग के अधिकारियों से संपर्क नहीं किया गया। आबकारी विभाग की जांच किसकी हो रही है? पुलिस ने कोई सेटिंग की तो आबकारी विभाग यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट में जिनके पास शराब का महकमा आता है, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन उसी कंसर्न मंत्रालय के अगर उप मुख्यमंत्री ये कह देते हैं तो कार्रवाई होगी कैसे? शराब कोई पेड़ पे तो लगी नहीं थी। एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे उनकी भी इन्वॉल्वमेंट पर सवाल उठे हैं। और इस तरह से कह देना कि हमें जानकारी नहीं है और एक दूसरे विभाग को जानकारी में ना लेना, यह समस्या का हल नहीं है। विनोद, इस पर
वीरेंद्र चौहान जी से जवाब लूंगा बाद में। वीरेंद्र जी जवाब लूंगा। पूरे देश को एसआईटी के बारे में पता है, ये आपने कहा, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं। सर आ रहा हूं, एक रिएक्शन जितेंद्र जी का भी ले लेता हूं और हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी आ रहा हूं। सर चौहान साहब मौका देंगे आपको। जितेंद्र जी कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस के राज में भी ऐसा होता है, कोई घोटाले होते थे तो जांच ही चलती रहती थी, और बीजेपी के राज में भी यही हो रहा है, तू डाल मैं पात। इस हरियाणा में यही होता है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मुझे इस मुद्दे पर एक जो माहौल जो बना दिया है हरियाणा प्रदेश का, करप्शन का, भ्रष्टाचार का, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है इस मुद्दे पर कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। वही लोग जिनसे पनाह मांगते हैं, जिनसे हम न्याय की उम्मीद करती है प्रदेश की जनता, वही लोग भ्रष्टाचार और करप्शन में लिप्त हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमारे माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व शैलजा जी रोहड़ा साहब और तमाम कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की थी कि शराब और रजिस्ट्री घोटाले के ऊपर, शराब घोटाले के ऊपर इतनी, आपने देखा कि सोनीपत में कितने लोगों की जहरीली शराब से जाने गई, तो हमारी मांग ये थी कि हम हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराएं, जो इन्होंने नहीं कराई। संजीव कौशल जी जो आईएएस अधिकारी हैं इनके विभाग के, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जिस तरीके से लीपापोती कर रही है, जिस तरीके से प्रदेश की जनता को, भोली भाली जनता को बरगला रही है और झूठे आंसू, मगरमच्छ वाले झूठे आंसू बहा रही है और बचाने का काम कर रही है सरकार को, तो बड़े दुर्भाग्य का विषय है। तो इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए थी, जो कांग्रेस की तरफ से एक मांग की, जो उन्होंने नहीं की, और हाई कोर्ट की मॉनिटर कमेटी से होनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। दुर्भाग्य का विषय है। ये जो अधिकारी हैं इनके विभाग के हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के विभाग के, एक्साइज विभाग के अधिकारी इसमें लिप्त हैं, पुलिस के अधिकारी इसमें लिप्त हैं और सभी जानते हैं। लेकिन मुझे कबीर याद आते हैं इस विषय पर। कबीर जी कहते हैं कि खैर खून खांसी कुसी कभी छिपती नहीं है, जब ये राज इनका बदलेगा, कांग्रेस का राज आएगा, मैं बताना चाहता हूं जो जुर्म करने वाले लोग हैं वो बचेंगे नहीं, ये कितना बचाने की कोशिश कर लें। जितेंद्र जी इस पर रिएक्शन भी लूंगा मैं चौहान साहब से, आपके शेर और शायरी पर रिएक्शन लूंगा। चौहान साहब आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मैं रणबीर जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, लेकिन जितेंद्र जी याद रखिए, जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए थी तो ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन इन्होंने आपके कितने घोटालों पर कितनी कार्रवाई की है जनता जानती है। रणबीर शर्मा जी, ठीक है, नहीं रणबीर शर्मा जी, आप पूरे इस मामले को कैसे देख रहे हैं? खासकर चलिए आप, क्योंकि विभागों की फेर में फंसी हुई है, क्योंकि एक विभाग जेजेपी के पास है, तो एक डिप्टी सीएम, एक गृह मंत्री के पास है, एक सीएम के पास है। क्या जो जांच का दायरा होता है वो इसी तरफ फेर में फंसता है क्या सर? ऐसा है मेरे भाई, ये दो मंत्रियों की मूंछों की लड़ाई हो चुकी है जी। दो मंत्रियों की मूंछों की लड़ाई है और एक दूसरे पे वो दोषारोपण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण में भी, अपराधियों को जो संरक्षण है वो भी इसी सिस्टम में मिल रहा है। और ये मामला हर एक के संज्ञान में है कि भी किस तरीके से ये गोरख धंधा चला, चाहे वो रजिस्ट्रियों का गोरख धंधा था, चाहे वो शराब का, नाजायज शराब का था। और पुलिस से ऐसी कोई बात छुपती नहीं है। जब हम भी खुद उस पुलिस प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, हमारी जो क्राइम रिकॉर्ड सिस्टम है उसके तहत, विलेज टूरिंग है उसके तहत, हमें इस प्रकार से जो नाजायज शराब होती है बगैर पुलिस के या बगैर संरक्षण के नहीं हो सकती। नंबर एक तो ये बात क्लियर करो। अब इस संरक्षण का जो पर्दाफाश है, वो जो एसआईटी बनी है जादव जी की और टीसी गुप्ता जी की, उन्होंने उसको क्लियर किया है। अभी हाँ, ये इसमें काली भेड़ें आई हैं जिन्होंने गलत कहा कि चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम के हैं, चाहे कोई और सोशल सिस्टम की, उन सब के नाम उसमें जग जाहिर हो रहे हैं। ये बात ठीक है, अभी तो वो पब्लिक डोमेन में नई बातें आ रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी क्लियर कट बताया है कि कहां से थानों से मामला चला और किस पकड़े गए। उनकी जो इंसाफ रिपोर्ट है हमारी एफआईआर के अंदर नहीं, लेकिन रणबीर जी जो गृह मंत्रालय की तरफ से एसआईटी बनी, आबकारी विभाग तो मान ही नहीं रहा ना। पेज तो यही फंसा हुआ है, क्योंकि आबकारी विभाग है डिप्टी सीएम के पास और गृह मंत्रालय है यहाँ पर अपने अनिल विज साहब के पास। तो ये लड़ाई वाकई में जो आप कह रहे हैं मूंछों की लड़ाई है क्या? देखो, ये लड़ाई तो निश्चित रूप से मूंछों की बन गई है।
अब गृह मंत्री, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है और गृह विभाग अपनी एसआईटी, लेकिन बगैर सीएम की अप्रूवल के गृह विभाग कोई काम नहीं करता है। अब इसमें ये बेच भी फंसा हुआ है, क्या सीएम की अप्रूवल फाइल पे ली गई या सीएम की अप्रूवल वर्बल ली गई है, किस तरीके से ली गई? क्योंकि बगैर विनोद जल्दी से बताइए, सीएम की मंजूरी थी एसआईटी का। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं विनोद से, फिर वीरेंद्र चौहान जी के पास जाऊंगा। विनोद, इसमें जानकारी मिल पाई अभी तक? नहीं है इसमें सीएम की मंजूरी की बात की गई थी। यहां अवैध शराब से पहले था कि जहरीली शराब का मामला था, लेकिन जितनी जांच के लिए कहा गया था जांच उससे आगे बढ़ गई। शराब की पुरानी तस्करी और करीब 74 केसेस का, ये इनसाइड स्टोरी में बता देता हूं कि 74 पुरानी एफआईआर का जिक्र है और पूरा अवैध शराब जो तस्कर होती है उसका भी जिक्र किया गया है। यानी कि मोटी बात समझिए, जांच सिर्फ इतनी चीज की होनी थी, जांच में इतना बड़ा कुआं खोद लिया गया कि अब उसकी भरपाई करना और उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत सरकार जुटा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वीरेंद्र चौहान जी, कांग्रेस को भी सुन लिया, आपने अफसर को भी सुन लिया, हमारे विनोद लांबा ने भी बता दिया। अब आपका जवाब चाहूंगा सर, क्योंकि आप बताइए ना सर, यहां तो पेज पर पेज फंसे हुए हैं, उलझन है, मतलब किस दिशा में चल रहा है इस पूरा सिस्टम, ये नहीं समझ में आ रहा सर अभी। देखिए प्रभु, जब भी कभी शैतानों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, दुष्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है तो निश्चित रूप से उनके बचाव करने वाले लोग भी अस्तित्व में होते हैं, वो भी एक्शन में आ जाते हैं, वो भी चीजों को फैलाने भरमाने की कोशिश करते हैं। ये हर युग में होता है, हर सरकार के कार्यकाल में होता है, होता रहेगा, क्योंकि सज्जन शक्ति और शैतानों के बीच ये सतत चलने वाला शाश्वत संघर्ष है। मैं सरकार की ओर से एक बात कह सकता हूं, मैं अपनी पार्टी की ओर से एक बात स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि हम भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर मजबूती के साथ खड़े हैं। एक एसआईटी गठित हुई, उसने अपनी जांच की, उसने अपनी जांच के दायरे को विस्तीर्ण किया या उसने अपनी रिपोर्ट अपूर्ण दी, या जैसे पंडित जी संकेत कर रहे थे, आपकी रिपोर्ट से भी लगता है कि भाई ऐसा हुआ कि वो अपने मैंडेट से बाहर चली गई, ऐसा हुआ या नहीं, उस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। वो रिपोर्ट गृह सचिव के पास आई है, 270 पन्ने की वो रिपोर्ट बताई जा रही है। उस रिपोर्ट का अध्ययन गृह मंत्रालय कर ले, गृह मंत्री जी के पास वो चला जाए, मुझे विश्वास है, मैं अपनी सरकार के कामकाज करने के तरीके के बारे में आश्वस्त हूं, मैं अपने मुख्यमंत्री के बारे में, अपने गृह मंत्री के बारे में, इस सरकार की पूरी मंत्रिपरिषद की कार्यशाली के बारे में यह कह सकता हूं कि कोई भी इनमें से भ्रष्टाचार के बचाव में आपको खड़ा दिखाई नहीं देगा। केवल एक बात समझ लीजिए, एक मिनट सुनिए तो सही, एक बात मुझे पूरी कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था, उसको दोहराना चाहता हूं कि कोई भी जांच वो ताबड़तोड़ आधे अधूरी होने पर आप ये कहें कि किसी को टांग दिया जाए या किसी को बचा लिया गया है, इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आप सब तो ये नहीं कह रहे कि आप टांग दीजिए, मामले इंटरमिनिस्ट्रियल, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि विभागों में एक मिनट जो सामंजस्य की कमी है उस पर हम बात कर रहे हैं। मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए आबकारी विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई हमें मालूम नहीं था कि ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसी कोई कमेटी गठित की गई है, तो यह भी बात उस रिपोर्ट के दौरान आ जाएगी, उस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर सामने आ जाएगी। उसका अध्ययन जब होगा कि क्या उस विभाग से गृह मंत्रालय की इस कमेटी ने कुछ जानकारी मांगी थी, क्या उन्होंने मना किया, क्या उन्होंने दी, ये सारी चीजें जब सतह पर आए, कपोल कल्पनाओं के आधार पर हम, चलिए सर, इन्हीं में तो यही तो मसला है ना सर, जब भी कोई भ्रष्टाचार की जांच होती है वो सालों और बरसों खिंच जाती है, होता कुछ नहीं है, सरकारें बदलती है। सर कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, अभी जितेंद्र जी खुद कह रहे हैं, और अभी आप सुन रहे होंगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि आप लोग बचा रहे हैं। उत्तर दे दूं, हाँ मैं एक उत्तर दे दूं बस। जितेंद्र जी ने जो यहां पर काव्य पाठ किया, वसंत पंचमी मना रहे थे ये कबीर जी को याद करके। जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज से हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए थी। जितेंद्र जी, कितनी जांचें गिनवाऊं जो कांग्रेस के लोगों के खिलाफ,
कांग्रेस के कहने पर, चिल्लाने पर जांच करवा लो, जांच करवा लो। जब जांच हुई और जब न्यायाधीशों ने या रिटायर्ड न्यायाधीशों ने, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जब न्यायाधीशों और रिटायर्ड न्यायाधीशों ने भी जांच की, रिपोर्ट दी, तो आप चिल्लाए। आप तो किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की अम्मा, भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार की संरक्षणी वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शर्मसार किया आप लोगों ने। आपने कोरोना काल में शराब अरे शर्म तो करना चाहिए आपको, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। जिस पार्टी के भूमि अधिनियम को आपने ताक पर रख दिया। दुर्भाग्य की बात, जनता की मेहनत। रुक जाओ, अपनी बारी में बोल लेना ना, फिर आप अपनी बारी में बोल लोगे क्या? अपनी बारी में बोल लेना। एक वाक्य कह लेने दो मुझे, एक मिनट। जितेंद्र भाई कोई फायदा नहीं होगा ऐसे, आप बोलते रहोगे, मैं भी बोलता रहूंगा, कोई निकलेगा क्या कुछ? अपनी बारी में बोल लेना। चले, मैं एक आखिरी कमेंट में रणबीर जी, आप मानते हैं कि जो हर सरकारें आती है और इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के करीब यही बात करते हैं, हम इनके घोटाले खोल देंगे, चाहे वो कांग्रेस का राज हो या बीजेपी का, लेकिन इसी तरह जो जांच है वो अटकती रहती है और नतीजे पर नहीं पहुंचती। आप मानते हैं ना सिस्टम में तो कहीं ना कहीं लूपहोल है? रणबीर शर्मा, छोटा सा रिएक्शन। मानता हूं ये व्यवस्था, जो ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है, मुंह में राम राम बगल में छुरियां, ये दोनों पार्टियों का सिस्टम ही इस प्रकार से है। कभी भी भ्रष्टाचार को उजागर नहीं होने देते, जो अफसर करना चाहता है उसको करने नहीं देते हैं, उसको करने नहीं देते हैं, जो भ्रष्टाचार उजागर करता है उसको करने नहीं देते हैं, और जो भ्रष्टाचारी है उसको जीरो टॉलरेंस के नाम पे भुनाना चाहते हैं, उसको कभी सजा नहीं होने देते हैं। इनके संरक्षण में ये सारा सिस्टम चल रहा है। मैं दोनों को दोषी मानता हूं। प्रमाण लाइए आरोप लगाने से पहले। किसी भ्रष्ट को बचाया हो इस सरकार ने सबूत के साथ। सर मैंने तो नहीं सुना ना 6 साल में आपने किसी कांग्रेस में आप आरोप लगाते थे कि धांधली हो रही है, आपने किसको सुनी टांग दिया? यही बात नोटिस में दी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सच यही है कि हर कोई भी सरकार आए सिर्फ कहती है कि हम इस मामले की जांच कराएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन नतीजा क्या होता है कि हर साल खिस्ता चलाता है, लेकिन कोई भी धांधली या घोटाले की जो जवाबदेही है वो तय नहीं हो पाती और न ही जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होती है जो लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।